संविधान में मूलभूत अधिकार की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो 37 प्रश्न आपने देखे साथियों हिंदी के। अब आप उसके बाद देखेंगे 38 प्रश्न देखेंगे साथियों सामान्य ज्ञान के, उसके बाद रीजनिंग के और उसके बाद मैथ के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, मूल अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यूएसएसआर यानी कि रूस देश के संविधान से लिए गए हैं। ग्रीन पार्क खेल स्टेडियम कहां पर स्थित है? अब आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे साथियों, कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं, किसी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, किसी राज्य के वित्त मंत्री होते हैं साथियों, क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें जीएसटी परिषद के उपाध्यक्ष कौन होते हैं, तो किसी राज्य के वित्त मंत्री होते हैं, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। विटामिन सी का साथियों रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है विटामिन सी का रासायनिक नाम? तो क्या होता है साथियों? एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए साथियों, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक साथियों किसकी है, किसके द्वारा ये पुस्तक लिखित है बताइए? तो किसके द्वारा पुस्तक लिखित है साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी है, आंसर आपका सी हो जाता है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बताइए? तो दूध के उत्पादन की अगर बात करें साथियों, तो भारत का प्रथम स्थान है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये आपसे एग्जाम में साथियों प्रश्न बनेगा, पूछा जाएगा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो आपको लगा देना है साथियों देहरादून में है, आंसर इसलिए आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, बौद्ध धर्म की किस शाखा ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था? बौद्ध धर्म की साथियों शाखाएं थी, हीनयान, महायान, कौन सी शाखा ने, किसने, हीनयान ने या महायान ने मूर्ति पूजा पर जोर दिया था? तो महायान ने साथियों मूर्ति पूजा पर जोर दिया था, ये आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। लालटेन की अगर बात करें या लैंप की बत्ती की अगर बात करें, इसमें तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो ये किसके कारण साथियों ऊपर चढ़ता है? केशिका क्रिया के कारण ये साथियों ऊपर चढ़ता है, केशिकत्व की वजह से, आंसर आपका क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप साथियों कब अस्तित्व में आया बताने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर बात करें साथियों आपके एग्जाम में यूपी करंट अफेयर भी आई, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी करंट अफेयर भी आपसे पूछी जाएगी। तो लगभग साथियों मैं आपके लिए 100 प्रश्न लाऊंगा यूपी जीके के, ठीक है? वो अगर आप देख लेते हैं यूपी जीके के 100 क्वेश्चंस आप अगर तैयार कर लेते हैं, तो जितने भी यूपी जीके के क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर के, वो साथियों आपकी उसी वीडियो में से ही आ जाएंगे बहुत आराम से। तो इसलिए चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसकी पीडीएफ साथियों मैं वहां पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना? उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप साथियों कब अस्तित्व में आया? तो 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया, आंसर आपका ए के साथ जाना चाहिए। सेबी से अगर बात करें, सेबी से क्या तात्पर्य है आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि सेबी की अगर बात करें इसका पूरा नाम क्या है बताइए? चलिए, तो हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादक कौन सा देश करता है बताइए? चलिए, तो ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है साथियों? ऑस्ट्रेलिया में होता है, आंसर आपका किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें रानी लक्ष्मीबाई बांध कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। पूछा जाए कौन सी नदी पर है, तो बेतवा नदी पर है, इसलिए आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, अगर बात करें 75 प्रश्नों के बाद हम लोग रीजनिंग के प्रश्न देखेंगे और मैथ के प्रश्न देखेंगे। बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, जिनको भी साथियों मैथ का डर है ट्रिक से हम लोग समझेंगे। बहुत ज्यादा स्टेप्स में आपको मैथ रीजनिंग नहीं समझाऊंगा, बहुत आसान तरीके से मैं आपको मैथ और रीजनिंग इतनी समझा दूंगा कि जितने साथियों प्रश्न आपके बनेंगे मैथ के और रीजनिंग के, आपके एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए, निकट दृष्टि दोष की अगर बात करें तो अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष में साथियों उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो आंसर आपका बी के साथ जाएगा। मशरूम क्या है, ये एग्जाम में साथियों कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो मशरूम क्या है? मशरूम एक साथियों कवक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
थाने का भारसाधक अधिकारी किसे कहा जाता है बताइए। तो थाने का जो भारसाधक अधिकारी होता है सहायक उप निरीक्षक होता है, यानी कि असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताइए अच्छा थाने का लेखपाल किसे कहा जाता है बताइए। तो रिकॉर्ड कीपर किसे कहा जाता है या लेखपाल किसे कहा जाता है थाने का, तो हेड कांस्टेबल को कहा जाता है। तो ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है, तो किस देश को कहा जाता है साथियों लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, आप लोग ध्यान रखेंगे भूटान को कहा जाता है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, एग्जाम में साथियों प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मेघालय राज्य में साथियों गारो जनजाति भी पाई जाती है और खासी जनजाति भी पाई जाती है, इसलिए आंसर आपका बी हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना के बाद हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, 1857 के विद्रोह के बाद, बंगाल विभाजन के बाद साथियों। तो यहां पर अगर बात करें ना जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था साथियों उसके बाद नियुक्ति हुई थी किस आयोग की, तो हंटर आयोग की। यह आपका आंसर हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। वास्को डी गामा किस देश का साथियों निवासी था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो पुर्तगाल का साथियों निवासी था, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। पुर्तगाल का साथियों निवासी था, बी के साथ आपका आंसर जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर साथियों है बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति की पद चुनाव की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता है। देखिए राष्ट्रपति को हम और आप नहीं चुनते हैं, यानी कि हमारे द्वारा जो लोग चुने गए एक तरीके से वो लोग चुनते हैं राष्ट्रपति को। यानी कि कहा जा सकता है साथियों राष्ट्रपति का एक निर्वाचक मंडल होता है, उसमें वो लोग होते हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब यहाँ पर सवाल साथियों ये पैदा होता है कि कहाँ के सदस्य राष्ट्रपति को चुनते हैं, तो लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राज्यसभा के लोग वोट देते हैं और विधानसभा के लोग वोट देते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य साथियों वोट नहीं देते हैं, नहीं दे सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आदम का पुल साथियों किन दो देशों के मध्य है, बहुत साथियों अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो भारत और श्रीलंका के बीच साथियों आदम का पुल स्थित है, इसलिए आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अब आपसे पूछा जा रहा है कि HTTP से साथियों फुल फॉर्म क्या है बताने की कोशिश की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होनी चाहिए, यानी कि आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भारत में श्वेत क्रांति का जनक साथियों किसे कहा जाता है, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन का, क्यों, क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि सलाल परियोजना साथियों किस नदी पर स्थित है बताइए। तो सलाल परियोजना की अगर बात करें किस नदी पर स्थित है, तो ये साथियों चिनाब नदी पर स्थित है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। सार्क का सचिवालय कहां पर है बताइए। तो सार्क का सचिवालय कहां पर स्थित है साथियों, काठमांडू में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। और एक अच्छा क्वेश्चन देखिए कि सितार और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है बताइए। तो सितार और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। तो जिनका आंसर यहां पर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए आर्यों की विस्तृत जानकारी हमें किस वेद से होती है, आपने चारों वेदों को पढ़ा होगा साथियों, मतलब इनसे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं उनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अगर बात करें साथियों आर्यों की हमें जानकारी कौन से वेद से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है, ये आप ध्यान रखिए, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो नाम आपको किसका याद रखना है, चौधरी रहमत अली का नाम आपको ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि ये पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे। अब पाकिस्तान जैसे देश के जन्मदाता हैं तो साथियों इनका नाम तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। खैर चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन साथियों कब शुरू किया गया था, 1930 में शुरू किया गया था, इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी
बनी थी बताइए। तो उसमें कितने साथियों सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। चौथ नाम कर किसके द्वारा दिया जाता है बताइए, किसके द्वारा लिया जाता है? तो अगर बात करें चौथ नाम का कर साथियों किसने लगाया था, तो अगर बात करें साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे मराठे की अगर बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था, तो मराठों के द्वारा लिया जाता था। और उसके बाद देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक साथियों कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी इस पुस्तक के लेखक है। आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, तमिलनाडु में स्थित नटराज की मूर्ति निम्न में से किसको समर्पित है? तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नटराज की मूर्ति भाई किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। पूछा जाए ये किसको समर्पित है, तो साथियों शिव को समर्पित है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, निम्न में से किसके राज्यारोहण के वर्ष से शक संवत का आरंभ हुआ बताइए। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है किसके राज्यारोहण से, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों कनिष्क के राज्यारोहण के वर्ष से ही शक संवत का आरंभ माना जाता है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। दलाल स्ट्रीट साथियों कहां पर स्थित है, तो दलाल स्ट्रीट कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे अपने मनोमस्तिष्क में। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी सवालों के जवाब साथियों आपके मनोमस्तिष्क में उम्मीद करता हूं स्टोर हो चुके होंगे, कहीं ना कहीं साथियों आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर हो चुके होंगे। और जब प्रश्न आपके स्क्रीन पर आएगा, आपके सामने प्रश्न आएगा, तो उत्तर साथियों तुरंत आपके मन से निकल पड़ेगा। कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो साथियों हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर